वेलकम बैक टू माय चैनल। आपनो राजस्थान एंड मैथ्स एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में। ये क्या होती है? एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन फाई ऑफ एक्स वाई। इस फॉर्म में अगर आपको कोई भी इक्वेशन दी गई हो जिसका क्या हो, सेम डिग्री हो, उसको हम बोलते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यही इन्होंने बोला है, ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फॉर्म dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन फाई ऑफ एक्स वाई इज कॉल्ड ए होमोजेनियस इक्वेशन इफ ईच टर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई एंड फाई ऑफ एक्स वाई इज ऑफ सेम डिग्री। इट मीन्स दैट dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो यहाँ पर न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है? 2 है, और डिनोमिनेटर की डिग्री भी 2 है। तो डिग्री सेम है यहाँ पर न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की। कितनी है? 2 एंड 2। तो इस प्रकार की इक्वेशन को आप क्या बोलेंगे? इस प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन को आप बोलेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है? इसको सॉल्व करने का मेथड है कि आप एज्यूम कर लीजिए y इक्वल टू वी एक्स एंड डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ये पुट करना है आपको। ये कैसे आया? तो देख, इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद आया। तो y इक्वल टू वी एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स और x का डिफरेंशिएशन प्लस x डी वी अपॉन डी एक्स। तो इसका वैल्यू तो 1 होता है, इसीलिए आपके पास यहाँ आया है क्या? इसीलिए आपके पास ये मिला है आपको डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। आपको ये वैल्यू पुट करनी है जब आप y इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू आपको जो आपके पास इक्वेशन है ये सेम ऑर्डर की होमोजीनियस, उसमें पुट करना है। तो आप इसमें पुट करके इसको v और x में इक्वेशन बनाएंगे। तो जो ये v और x में नई डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, दिस न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी सॉल्व्ड बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड, जो कि हमने पहला मेथड पढ़ा था। कौन सा मेथड पढ़ा था? वेरिएबल सेपरेबल। इसमें हम क्या करते थे, जैसे y का टर्म है तो उसको इस साइड ले लेंगे और x के टर्म को दूसरी साइड ले लेंगे और फिर इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे। तो पहला काम इसमें क्या है, होमोजीनियस में अंतर इतना आया है कि होमोजीनियस में आपको y इक्वल टू वी एक्स भी एज्यूम करना है और डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू दिस पुट करना है। उसके बाद जो इक्वेशन रिड्यूस होगी आपकी वो v और x में होगी। देन आपको उसको सॉल्व करना है कौन से मेथड से? वेरिएबल सेपरेबल से। तो चलिए आइए देखते हैं इसकी वर्किंग। रूल इन्होंने क्या दिया है। स्टेप 1 में आप क्या करेंगे? पुट करेंगे y इक्वल टू वी एक्स एंड डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ये कैसे आया ये हमने ऊपर बताया है। स्टेप 2 में आप करेंगे सेपरेट द वेरिएबल, मतलब आप लगाएंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड। उसके बाद आप स्टेप 3 में करेंगे इंटीग्रेशन बोथ साइड। देन आप क्या करेंगे, उसके बाद में जो आपने एज्यूम किया था y इक्वल टू वी एक्स, वहाँ से आप v की वैल्यू निकालेंगे y अपॉन एक्स। ये v की वैल्यू आप निकाल के जो आप इंटीग्रेशन करेंगे उसके बाद जो आपके पास आएगा उसमें पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये 4 स्टेप में आपको 4-5 स्टेप में आपको ये सॉल्व करना है। तो चलिए एग्ज़ाम्पल नंबर 8 देखते हैं। एग्ज़ाम्पल नंबर 8 में आपको पूछा है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 2xy प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू, सॉरी ये y नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ है 2xy प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3y स्क्वायर प्लस 2xy, जो कि इन्होंने यहाँ दिया है। तो ये सही है, यहाँ पे
dy अपॉन dx होगा। पहला टारगेट है आपको dy अपॉन dx इक्वल टू जो भी है उसको लिख देना है। तो इसको हम न्यूमरेटर में ये है और डिनोमिनेटर में भेज देंगे। तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो हमें मिलेगा dy अपॉन dx इक्वल टू 3y² प्लस 2xy अपॉन 2xy प्लस x²। अब स्टेप 1 आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, स्टेप 2 में आपको पुट करना है y इक्वल टू वी एक्स एंड dy अपॉन dx इक्वल टू v प्लस एक्स dv अपॉन dx। ये आपको पुट करना है। ये आपकी स्टेप नंबर 2 हो गई। ये आप यहाँ पुट कर देंगे तो आपको मिलेगा ये पुट करने के बाद में v प्लस एक्स dv अपॉन dx इक्वल टू 3 y के प्लेस पे vx पुट किया तो हमें मिला 3 इंटू v²x²। यहाँ भी y के प्लेस पे पुट किया हमने तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से y के प्लेस पे पुट करने पे 2vx²। यहाँ पुट किया तो हमें मिला 2vx² प्लस x²। यहाँ से हम x² कॉमन लेंगे, x² कॉमन लेंगे तो बचेगा 3v² प्लस 2v। और यहाँ से भी x² कॉमन लेंगे तो x² इंटू 2v प्लस 1। अब x² से x² नलीफाई तो हमें मिलेगा क्या एक्सप्रेशन 3v² प्लस 2v अपॉन 2v प्लस 1। अब आपका टारगेट क्या है, ये जो v है इसको आप यहाँ भेज दें तो ये माइनस में हो जाएगा। तो आपको मिलेगा ये एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार से कि x dv अपॉन dx इक्वल टू 3v² प्लस 2v अपॉन 2v प्लस 1 माइनस v। अब यहाँ से आपको एलसीएम लेना होगा तो आप एलसीएम लीजिए। एलसीएम आएगा 2v प्लस 1, ये सेम रहेगा 3v² प्लस 2v माइनस यहाँ ये v इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मल्टीप्लाई कर देते हैं और माइनस साइन भी कर देते हैं तो हमें मिलेगा, चलो एक स्टेप और लिख लेते हैं तो आपको मिलेगा v इंटू 2v प्लस 1। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 3v² प्लस 2v माइनस 2v² माइनस v अपॉन 2v प्लस 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से कैलकुलेशन करने पे आपको मिलेगा 3v² माइनस 2v² तो v² और 2v माइनस v तो प्लस v, ये आपको मिला अपॉन 2v प्लस 1 आपका सेम रहेगा। तो यही एक्सप्रेशन इन्होंने यहाँ लिखा है x dv अपॉन dx इक्वल टू v² प्लस v अपॉन 2v प्लस 1। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं जो कि आपकी स्टेप नंबर क्या है, 3rd है। तो यहाँ ये dv है और ये v के टर्म है तो इस टर्म को हम यहाँ ले आएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो हमारे पास आएगा 2v प्लस 1 अपॉन v² प्लस v dv इक्वल टू dx अपॉन x। अब हम इसका क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन कर देते हैं, बोथ साइड इंटीग्रेट कर दिया तो हमें मिला log ऑफ v² प्लस v। अब ये कैसे आया आपके पास, तो आप यहाँ पे एज्यूम कर लें। तो आप यहाँ एज्यूम कर सकते हैं क्या, v² प्लस v इक्वल टू t मान लें। यहाँ पे आप x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो आपको क्या मिलेगा 2v dv प्लस dv इक्वल टू dt। तो अब आप यहाँ से dv कॉमन ले लें तो आपको मिलेगा 2v प्लस 1 इक्वल टू dt। तो ये क्या है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपको क्या मिलेगा 1 अपॉन t और 2v प्लस 1 dv की जगह पे क्या है dt, तो 1 अपॉन t dt। तो इसको हम क्या लिखते हैं, ये होता है log t। अब t के प्लेस पे क्या एज्यूम किया, आपने एज्यूम किया v² प्लस v, तो ये आपको मिल गया। ये पूरा स्टेप आप ना करें और आपको डायरेक्ट दिख रहा है क्योंकि ये आपने क्लास 12th में बहुत किया है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है log ऑफ v² प्लस v। और यहाँ पे आपको
इक्वल साइन यहाँ इनका छूट गया है तो हम लगा देते हैं, और इसका भी हो जाएगा 1/x dx, तो log ऑफ x आ जाएगा, तो log ऑफ x प्लस कांस्टेंट भी हमने log में लिखा है तो log c। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेते हैं। कौन सा फॉर्मूला? log a प्लस log b का फॉर्मूला। ये क्या होता है? log ऑफ a इंटू b। ये आपके पास log का फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ से हमें यहाँ से मिलेगा log ऑफ x इंटू c, और ये है log ऑफ v स्क्वायर प्लस v। तो यहाँ से क्या होगा? इस log से ये log कैंसिल होगा, तो आपको मिलेगा v स्क्वायर प्लस v इक्वल टू सी एक्स। अब आपका लास्ट स्टेप है जो आपने v इक्वल टू वाई अपॉन एक्स पुट करना है। तो आपने पुट किया यहाँ, तो आपको मिला वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू सी एक्स। यहाँ एलसीएम लेने पे आपको मिला यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू सी एक्स क्यूब। यही इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। तो चलिए मूव करते हैं किस पे? एग्जाम्पल नंबर 9 पे। एग्जाम्पल नंबर 9 है आपका, सॉल्व द इक्वेशन dy अपॉन dx इक्वल टू वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स इंटू साइन ऑफ वाई अपॉन एक्स। इसको आपको सॉल्व करना है। तो आपको डायरेक्ट यहाँ पहला स्टेप तो आपको करना ही नहीं है। dy अपॉन dx इक्वल टू जो भी आप करना रहता है, डायरेक्ट दिया है तो फर्स्ट स्टेप आपका ख़त्म हो। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना रहता है? सेकंड स्टेप में आपको ये पुट करना रहता है y इक्वल टू वी एक्स और dy अपॉन dx इक्वल टू v प्लस एक्स dv अपॉन dx। तो ये आप यहाँ पुट कर दें, ये दोनों पुट करा यहाँ पर, तो आपको मिला v प्लस एक्स dv अपॉन dx इक्वल टू, इसके प्लेस पे आएगा v, और यहाँ x सेम है और साइन, और इसके प्लेस पे भी v, तो x इंटू साइन v। अब यहाँ पे हम इस v को यहाँ भेज देते हैं, या फिर डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। डायरेक्ट कैंसिल करते हैं v से v को, तो आपके पास बचा है क्या? आपके पास बचा x dv अपॉन dx इक्वल टू x साइन v। यहाँ से अब आप सेपरेट कर सकते हैं, और पहले x कैंसिल कर दीजिए तो x से x भी कैंसिल होगा, तो डायरेक्ट आपको मिलेगा dv अपॉन dx इक्वल टू साइन v। यहाँ से आप सेपरेट करें तो आपको मिलेगा dv अपॉन साइन v इक्वल टू dx। अब आप इंटीग्रेट कर दें फोर्थ स्टेप में, तो इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड, तो आपको मिलेगा dv अपॉन साइन v इक्वल टू dx। अब 1 अपॉन साइन क्या होता है? 1 अपॉन साइन x इक्वल टू होता है कोसेक x। तो हम यहाँ रख देंगे क्या? इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक v dv इक्वल टू dx। अब कोसेक v, तो कोसेक का इंटीग्रेशन क्या होता है? कोसेक का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ 10x/2। तो x की जगह पे यहाँ v है तो log ऑफ 10v/2, और x dx का इंटीग्रेशन हो गया x प्लस ये कांस्टेंट ऐड किया तो प्लस c। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे? इस v के प्लेस पे आप पुट कर दें y अपॉन x, तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा log ऑफ 10 ऑफ y अपॉन 2x इक्वल टू x प्लस c। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जो ये एक्सरसाइज है 12.3 इसके सॉल्यूशंस के साथ। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 1 से लेकर के आपको दिए गए हैं यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली आपको दिए हैं 20 क्वेश्चन। तो 20 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, डिटेल सॉल्यूशन आप देखेंगे यहाँ पर। तो तब तक के लिए बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ। धन्यवाद दोस्तों। आपको अगर ये सीरीज़ अच्छी लग रही तो आप कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।